अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैकरोनी किसको नहीं पसंद, चाहे पास्ता हो, मैकरोनी हो, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद होती है। तो वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपने एंड तक पूरी वॉच करना है। ये मैकरोनी आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देगी। तो चलिए आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने खूबसूरत सी मैकरोनी ली है। आपको जो पसंद हो आप वो भी ले सकते हो। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे भिंडी है और ये फ्लावर मैकरोनी है। तो चलें जी, ये पूरा पैकेट है और साथ में मैंने पूरा चिकन का पीस लिया, ब्रेस्ट पीस लिया। इसको मैं कट कर लूँ तो पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैकरोनी को बॉईल कर लेते हैं और साथ में चिकन को भी कट कर लेते हैं। इसके आपने छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं और छोटी कटिंग कीजिएगा तो फिर मैकरोनी मज़े की लगती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी देर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। तो चले जी, देखें पानी बॉईल हो चुका है, उसमें अपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है और अब मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें घी का ऐड किया। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, अगर घी नहीं है तो ऑयल भी डाल सकते हो। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चले पानी पकना शुरू हो गया, साथ में खूबसूरत सी मैकरोनी डाल देते हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, 95% तक गलाना है, ओवर कुक नहीं कीजिएगा। कितने अच्छे से ये देखें मैकरोनी पक चुकी है। तो अब मैं इसको छान लूँगी। लुक आप खुद चेक कर लीजिए। एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। ये 2 से 3 अदर लहसुन के जवे ऐड किए हैं। तो अब आपने साथ ही कट किया हुआ इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन की बुनाई करनी है, चिकन का आपने कलर चेंज करना है ताकि सारी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। आज हमने इसको मैरिनेट नहीं किया, आज ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, इससे भी बढ़िया फ्लेवर आएगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया करें तो बच्चे बड़े सभी खुश होकर खाते हैं। ये देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये देखें अब हमें मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही कढ़ाई में हम आज सभी कुछ बनाएंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो फिर आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हो। इसमें और भी मसाले जाएंगे तो इसलिए हम अभी इसमें कम ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी बनाई हो चुकी है और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब 2 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, क्योंकि इसको मैरिनेट नहीं किया तो अब हम इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे और इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और मैकरोनी तो जब आप खाओगे ना तो आपकी दावत को चार चांद लगा देगी। अब आपने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। अब इसकी बुनाई करते हैं। तो साथ ही मैंने 2 अदद चॉप किए हुए ऑनियन ऐड कर दिए ना, चॉप करके ऐड कीजिएगा, स्लाइस में अच्छे नहीं लगेंगे, इस तरह चॉप में अच्छे लगेंगे क्योंकि मैकरोनी भी छोटी है। तो और हमने चिकन की कटिंग भी छोटी छोटी किया है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना, कटिंग एक जैसी होनी चाहिए। तो साथ में मैंने 1 अदद गाजर लिया है और 2 शिमला मिर्च लिया है, इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। देखिए चलें सबसे पहले हम गाजर को ऐड करते हैं और इसको आपने गलाना बिल्कुल भी नहीं, क्रंची रखना है, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। आप अपने मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हो। चलें जी, गाजर हमारी सौते हो चुकी है। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करते हैं। शिमला मिर्च आपको पता है बहुत सॉफ्ट सी है, बहुत जल्दी गल जाती है, इसको भी हमने क्रंची रखना है, गलाना बिल्कुल भी नहीं है। साथ में 2 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें, ज़्यादा ना कीजिएगा फिर मिर्च तेज़ हो जाएगी। ये देखिए लुक चेक करिए खुद ही, इतनी मज़े की ये हमारी मैकरोनी रेडी हो गई है। तो चलें अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अब साथ ही मैंने इसमें मैकरोनी ऐड कर दिया है, इसको आपके सामने मैंने बॉईल करके रखा है। ये देखिए दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे भिंडी हम बना रहे हैं, लेकिन ना ना ये भिंडी नहीं है, ये तो हमारी खूबसूरत सी फ्लावर मैकरोनी है। इसको फ्लावर भी कह सकते हो और भिंडी मत समझिएगा, ये तो मैंने वैसे आपसे कहा है कि इसकी लुक जो है भिंडी जैसी। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, अभी कुछ और मसाले भी रहते हैं तो आपने एंड तक पूरी वॉच करना है। अब मैंने इसमें 3 चम्मच सोया सॉस ऐड की है और मैंने इसमें 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसको आपने ज़रूर ऐड करना है, इसी से मैकरोनी में जायका आता है और फ्लेवर भी आता है। सोया सॉस और चिली सॉस को स्किप ना कीजिएगा। अब मैंने एंड पे इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब आपने इसमें केचप ऐड करनी है। देखिए मैंने आपके सामने ऐड की है, 6 या 7 चम्मच होंगे जो मैंने इसमें केचप के ऐड किए हैं। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते।
अगर आपको मेरी न्यू वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किचन विद तबस्सुम को सर्च करें और मज़े की न्यू वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलें जी, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिएगा। हमारी मैकरोनी रेडी हो चुकी है, दिखने में इतनी खूबसूरत है। जब आप दावत में बनाओगे, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो ये वाली बनाओगे ना तो सभी हैरान रह जाएंगे। चेक करिए लुक, और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।